हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says enthalpy of combustion of carbon to CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and dioxygen gas. तो बेटा अगर यहाँ पे क्वेश्चन को समझा जाए तो सबसे पहले हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 दिया है, यानी कि जब कार्बन सॉलिड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कराएं तो इस कंबशन से बनेगा CO2 एंड द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल ऑफ कार्बन। 393.5 किलो जूल पर मोल ऑफ कार्बन। और क्वेश्चन कह रहा है कि 35.2 ग्राम CO2 के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें, जब 1 मोल कार्बन को जलाया जा रहा है तो CO2 के भी तो 1 मोल बन रहे हैं, CO2 के भी तो 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड CO2 के 1 मोल का मास हो जाएगा मोलर मास विच इज 12 plus 2 into 16, which is the molar mass of CO2 will be 44 gram per mole. तो we can say that कि अगर CO2 के 1 मोल बन रहे तो CO2 के 44 ग्राम भी बन रहे। तो we can write कि for 44 gram CO2, when CO2 is formed 44 gram, the heat evolved is minus 393.5 kilojoule. Correct? So for 1 gram of CO2, the heat evolved will be minus 393.5 kilojoule divided by 44. एंड फॉर 1 ग्राम अगर इतना है तो 35.2 ग्राम के लिए आ जाएगा। फॉर 35.2 ग्राम CO2 द हीट इवॉल्व विल बी माइनस 393.5 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 35.2 और ये सॉल्व करके बच्चों आ जाएगा माइनस 314.8 किलो जूल। तो वी कैन से दैट कि अगर 35.2 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन है so the heat evolved will be 314.8 kilojoule. This much of heat will be evolved. तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ evolved भी यूज कर सकते हैं या सीधे सीधे साइन को नेगेटिव भी रख सकते हैं। नेगेटिव साइन भी यही इंडिकेट करेगा कि हीट इवॉल्व हुई है। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप दिस क्लियर्स द क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।